विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। भगवान के रूप के साथ मिलने के लिए क्या करना होगा? तब श्री कृष्ण ने जवाब दिया है कि जब मृत्यु सामने आएगा तो मृत्यु का अनुभव लेते वक्त अगर आप भगवान का नाम लोगे तो वो मनुष्य मुझे मेरे स्वरूप में प्राप्त होता है। देखिए, तो ऐसे भी हो सकता है, ये अच्छा है, आसान काम है। जिंदगी भर बुरा काम करते रहो और जैसे ही मृत्यु सामने आएगा भगवान का नाम लो, ये नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का कहना है ये जो मनोवृत्ति है ये पहले से होनी चाहिए। पहले से आप अपने कर्म की तरफ कैसे देखते हो उस पर निर्भर करता है। और इसीलिए जो आदमी कर्म की तरफ देखते हुए नियत कर्म करता है, कर्तृत्व सिद्ध करता है, फल की अपेक्षा नहीं रखता, और अगर फल प्राप्त होता है तो वो मेरा नहीं है, इदम न मम ऐसे कहता है, वहाँ पे अध्यात्म शुरू होता है। देखिए, अध्यात्म का मतलब यह है, अध्यात्म का मतलब षड्रिपुओं पे विजय पाना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इस पर विजय पाना है। और ये जो विजय है वहाँ पे अध्यात्म शुरू होता है। मतलब ये जो देह है जो शाश्वत नहीं है, ये नश्वर है, और इस नश्वर देह का विचार न करते हुए जब हम उसके कर्मों में आत्मा ढूंढते हैं, उसे अध्यात्म कहा गया है। इसलिए अर्जुन का अध्यात्म क्या होगा? अर्जुन का जो गुण है क्षत्रियत्व का, वो लड़ने का है, और वो लड़ने का निर्धारित कर्म, नियत कर्म अर्जुन को करना है। अध्यात्म कर्म में छुपा हुआ है। आज का अर्थ जो हम ले रहे हैं कि कर्म को छोड़कर मैं अकेले कहीं जाके बैठूं और चिंतन करते बैठूं, मेरा जो नियत कर्म है वो भी ना करूं, तो वो अध्यात्म नहीं है। अगर आपने शादी की है, आपका परिवार है, तो आपके परिवार की तरफ देखना, परिवार के लिए आपको आवश्यक जो कर्म करना है वो करना, पैसे कमाना, उसको परिवार के लिए खर्च करना, परिवार को संभालना, बच्चों को संस्कार देना, ये सब काम आपका नियत कर्म है। क्योंकि आपने शादी की है, परिवार निर्माण किया है, आप भौतिक जीवन जी रहे हो, तो भौतिक जीवन में कर्म करते हुए अगर आप इस तरह से कर्म करोगे कि मैं कर्म कर रहा हूँ, कौशल्य के साथ कर रहा हूँ, ये योग है। भौतिक जीवन जीना भी एक योग है, और वो योग में कुशलता से कर रहा हूँ, और उसके माध्यम से ये भी सोच रहा हूँ कि ये फल मेरा नहीं है, ये तो श्रेयस करें। तो भौतिक जीवन जीते हुए भी आप अध्यात्म कर रहे हो। अध्यात्म के लिए भौतिक जीवन को छोड़कर नहीं जाना है। अर्जुन का जो पहले अध्याय में कहना है कि मैं नहीं युद्ध करूंगा, वो अध्यात्म की ओर नहीं जाएगा अगर युद्ध नहीं करेगा तो। इसलिए आप और हम जब अध्यात्म का अर्थ लेते हैं तो हमें जो नियत कर्म है वो करना है, निरपेक्ष करना है, और वो निरपेक्ष करते हुए ये भी सोचना है कि मैं मेरी पूरी कुशलता के साथ ये कर्म कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। इसलिए आज के जीवन में हम, कोई शिक्षक है, कोई डॉक्टर है, प्रमुखतः ये जो दो व्यवसाय है, शिक्षक का है, डॉक्टर का है, जहाँ शिक्षक का जो कर्म है वो कर्म करते हुए उसके पास जो कौशल्य है वो कौशल्य बच्चों को पढ़ाने में शिक्षक ने दिखाना चाहिए। वो उस पर नहीं निर्भर करेगा कि मुझे कितना पगार मिलता है, कितनी सैलरी मिलती है, इस पर कौशल्य नहीं रहेगा। कौशल्य प्रभावित करना है बच्चों को कौशल्य के माध्यम से। वो मैं शिक्षक हूँ और मुझे कुशलता से सिखाना है, बस यहीं पे होगा। और इसलिए अध्यात्म का मतलब यह है कि जो शिक्षक सैलरी की ओर न देखते हुए अपने शरीर में जो सिखाने का गुण है, शिक्षक बनने का जो गुण है, उसको पूरी तरह व्यक्त करता है, तभी बात बनी। एक ख्यातनाम आर्टिस्ट हैं, उनसे जब कहा गया कि आपकी फिल्में इतनी चली और ये सब श्रेय किसका है, ऐसे जब उनसे पूछा गया तो बड़े बुजुर्ग आर्टिस्ट ने कहा कि मेरा यश जो है वो केवल 10% है, बाकी 90% जो राइटर है, डायरेक्टर है, बाकी जो स्टाफ है शूटिंग का,
उनको जाता है। तब उनको पूछा गया कि ऐसे क्यों कह रहे हैं कि आपका जो श्रेय उसमें सिर्फ 10% है, क्योंकि ये सब मिलकर एक फिल्म बनती है तो उसमें मेरा हिस्सा 10% ही है। फिर क्या ऐसी खासियत है कि आप इतने मशहूर हो गए? तब उसने जो जवाब दिया वो बहुत अच्छा है। वो आर्टिस्ट कहता है कि देखिए, जो 10% मेरे पास है ना, वो मैं 100% देता हूँ। मुझे आज भी वो मुलाकात याद है। और उस आर्टिस्ट का नाम है अमिताभ बच्चन। उन्होंने ये जवाब दिया कि मेरे पास अगर 10% है तो 10% मैं 100% देता हूँ। ये जो बात है, इसमें अध्यात्म शुरू हो गया। कर्म करते हुए अध्यात्म क्या है कि जो है वो पूरी तरह समर्पित करना, पूरी तरह दे देना। उसमें उसके खिलाफ मुझे क्या मिलता है, मतलब फल की अपेक्षा आ गई, मतलब निरपेक्ष नहीं हुआ। मुझे इतनी सैलरी मिलती है तो मैं क्यों ऐसा काम करूं, मुझे इतनी सैलरी मिलती है तो मैं क्यों मर मर के काम करूं, ये ख्याल नहीं आता। हम आजकल ऐसे विचार करते हैं, हम आम आदमी इस तरह से विचार करते हैं, इसलिए कई बार हमारे समाज जीवन में कई तकलीफें आती है, क्योंकि जहाँ काम होना है वो काम नहीं होता, क्योंकि वो काम करने वाला आदमी ये सोचता है कि मुझे फल क्या मिलने वाला है। कर्म और अध्यात्म, अर्जुन का जो सवाल है अध्यात्म क्या है, तो अध्यात्म ये है, विजनवासी बनना। इसमें अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म है तुम्हारा जो नियत कर्म है वो करते वक्त फल की अपेक्षा ना करते हुए जो कुशलता से आप कर्म कर रहे हो उसका श्रेय उस शक्ति को देना जो शक्ति हमें दिखाई नहीं देती, जो शक्ति हमें महसूस होती है, जो हम खुद महसूस करते हैं। भगवान बाहर नहीं मिलता, भगवान अंदर ही मिलता है। और ये जो भगवान अंदर मिलने का ख्याल है वो अध्यात्म है। हम अक्सर जो जी रहे हैं वो बहिर्मुखी जीते हैं, अंतर्मुखी जीना है। हमारी जो भी इच्छाएं हैं, हमारे जो भी कर्म है वो सब बाहर की ओर चले जाते हैं। हमें उनको अंदर की तरफ लाना है। अंदर की तरफ लाओगे, अपने मन की तरफ लाओगे, तब बात बनेगी। तब पता लगेगा कि अरे मैं और मेरा देह ये तो नश्वर है। बात कहाँ पर है? बात उस आत्मा पे है। और वो आत्मा क्या है? आत्मा मतलब ऐसी कोई अलग चीज नहीं है, अलौकिक चीज नहीं है। आत्मा का मतलब है आपको आपकी ताकत कहाँ पर है उस गुण का समझना, उस गुण का ज्ञात होना। आपको आत्मा समझ गया। अर्जुन क्षत्रिय है, उसका जो आत्मा है वो लड़ने में है, और भगवान श्री कृष्ण उसको बार बार कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो। वो क्षत्रियत्व जो है वो अर्जुन का आत्मा है। इतना अध्यात्म का अर्थ अगर हम ले लेंगे तो आज भी आपका और मेरा जीवन और सुविधाजनक और सुखकारक होते जाएगा। अध्यात्म ये कोई अलग ग्रह से आया हुआ शास्त्र नहीं है, ये हमारा रवैया है, हमारा दृष्टिकोण है इस विषय की तरफ देखने का। हमने उसको इन्वर्टेड कॉमा में डाला है अध्यात्म को। इसलिए आम आदमी आध्यात्मिक आदमी देखने के बाद ऐसे देखता है उसकी तरफ कि देखो ये कहीं और दूसरे ग्रह से आया हुआ है और ये भगवान का ही रूप है क्योंकि दूसरे ग्रह से आया हुआ है। ऐसे नहीं होता। आध्यात्मिक मनुष्य भी आम होता है, आध्यात्मिक मनुष्य भी सामान्य होता है। वो क्या बात कर रहा है उस पर निर्भर नहीं होगा, उसका आचरण क्या है उस पर निर्भर होगा। और इसलिए आज के जीवन में अगर हमें खुश रहना है, संतुष्ट रहना है, तृप्त रहना है, तो हमें ये जो अध्यात्म शब्द है उसके बारे में फिर सोचना होगा। नहीं तो संप्रदाय बढ़ते जाएंगे। मेरा अध्यात्म ही मुक्ति दिलाएगा, इस तरह का जो हठयोग है वो हठयोग बार बार आपके सामने आएगा। तो मैं आशा करती हूँ इस भाग से मिली हुई सीख आप अपने जीवन में अवश्य अमल करेंगे। ऐसे ही देखते रहिए विश्व शांति संवाद माला, एक कदम विश्व शांति की ओर। नमस्कार।